राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के हित में लिया निर्णय। आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में छूट की अनुशंसा। 10वीं और 12वीं कक्षाओं में अंकों की अनिवार्यता को पूर्णतः हटाया गया है। अब स्नातक स्तर पर केवल 45% अंक अनिवार्य, उसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर दिव्यांग को 5% की छूट। विधि स्नातक क्रम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण, शेष सभी अनिवार्यता यूजीसी नियम 2018 के अनुरूप ही रहने वाली है। तो राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि बड़ा निर्णय यहां पर लिया और कहीं ना कहीं विद्यार्थी वर्ग को राहत इस निर्णय के बाद अवश्य मिल पाएगी। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लोकेश ओला इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, राज्य सरकार की ओर से समय समय पर ऐसी योजनाएं और ऐसे नियम लाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो वर्ग है उसको राहत दे पाए। एक और ऐसी बात यहां पर सामने आ रही है जहां विद्यार्थी वर्ग को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्या पूरी जानकारी, पूरी अपडेट उससे जुड़ी हुई? देखिए, आरपीएससी की ओर से गुड एकेडमिक के रिकॉर्ड के तहत जो भर्तियों में नियम है वो लगाए गए थे। इससे पहले बात की तो 2014 में भी आरपीएससी की ओर से जो आयोजित की गई जो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती थी उसमें भी गुड एकेडमिक का जो रिकॉर्ड है वो लागू किया गया था और उसके बाद में जो 2020 की भर्ती उसमें भी ये लागू किया था। अभ्यर्थियों की लगातार मांग थी कि जिस तरह से जो गुड एकेडमिक जिसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन सहित जो स्नातक के जो और स्नातकोत्तर के जो मार्क्स थे वो जोड़े जा रहे थे उसमें, लेकिन यह इसको लेकर लगातार विरोध चल रहा था। विरोध को देखते हुए राज्य सरकार और आरपीएससी ने एक बड़ा फैसला लिया है अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें 10वीं 12वीं की किसी तरह से भी अब अंक वो नहीं जोड़े जाएंगे। आरपीएससी की ओर से हाल ही में 2020 की जो कॉलेज लेक्चरर की जो भर्ती आयोजित की है जिसमें 931 विषयों में 912 पदों पर भर्ती आयोजित की जाए। 8 दिसंबर तक इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी जो राहत अभ्यर्थी को दी है जिसमें यह है कि जो गुड एकेडमिक को लेकर निर्णय लिया गया है कि 10वीं और 12वीं के अंक अब इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। साथ साथ जो ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक के जो अंक है उसमें भी 45% के प्रतिशत के करीब तक अंक वो कम से कम होनी चाहिए, इसका स्तर देखा गया है। साथ साथ बात करें तो जो अन्य जो विधिक में या फिर इनमें तो उसमें द्वितीय श्रेणी से पास होना भी अनिवार्य माना गया है। ऐसे में साथ साथ जो यूजीसी 2018 के जो नियम है उसको भी यहाँ पर लागू किया गया है। लेकिन जिस तरह से जो अभ्यर्थियों को लाखों अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत जो मिली है वो है कि 10वीं 12वीं की जो अंक है उसी के आधार पर जो पहले भर्ती में जो माना गया था कि जो 10वीं 12वीं में कम से कम 55% अंक होने चाहिए, साथ साथ जो ग्रेजुएशन में 50% कम से कम अंक होने चाहिए और जो स्नातकोत्तर में भी कम से कम 55% अंक होने चाहिए। लेकिन अब इन सबको हटा दिया गया है। ऐसे में एक राहत जो अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। इसी तरह से गुड एकेडमिक का जो स्कोर के जरिए भर्ती जो पीआरओ की भर्ती आयोजित की गई थी आरपीएससी की ओर से उसमें भी गुड एकेडमिक के आधार पर ही भर्ती आयोजित करवाई गई थी। लेकिन जिस तरह से कॉलेज लेक्चरर की जो भर्ती उसमें अभ्यर्थियों के विरोध लगातार जारी था और उस विरोध को देखते हुए और अभ्यर्थियों के बारे में सोचते हुए आरपीएससी और राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है जिसमें ये है कि जो 10वीं 12वीं के अंक है उसमें अब नहीं जोड़े जाएंगे। साथ साथ जो ग्रेजुएशन के जो अंक थे वो जहाँ 50% थे और वहाँ उनको भी कम करके 45% कर दिया गया है। जो एक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है वो कही जा सकती है। जी लोकेश, कहीं ना कहीं गुड एकेडमिक्स जो वर्ड है वो यहाँ पर यूज में लिया जा रहा है। जो निर्णय है उसमें भी और आपने भी इसका जिक्र किया, अगर गुड एकेडमिक्स का क्राइटेरिया समझा जाए तो सरल भाषा में क्या गुड एकेडमिक्स का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर रखा गया है छात्रों के लिए? देखिए, गुड एकेडमिक जो स्कोर है उसकी बात करें तो जिस तरह से जो भी भर्तियां आयोजित करवाई जा रही है 10वीं 12वीं के अंक भी उसमें शामिल किए जाएं कि उनका भी एक क्राइटेरिया फिक्स दिया जाता है कि इतने प्रतिशत जो अंक है उन उसके एकेडमिक के गुड एकेडमिक के जोड़े जाएंगे कि 10वीं 12वीं में जो परफॉर्मेंस रहा है, ग्रेजुएशन में जो परफॉर्मेंस रहा है उसके अंक वो जोड़े जाते थे। लेकिन अब उनको कम कर दिया गया है, यानी कि उसमें 10वीं और 12वीं के जो अंक है उनको हटा दिया गया है। कम से कम अब ग्रेजुएशन
में 45% जो अंक लाने वाले जो अभ्यर्थी वो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इनकी 45% से कम अंक लाने वाले आवेदन नहीं कर सकते। ये एक गुड एकेडमी यानी कि बच्चों को एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए, जिस तरह से अधिकांशतः देखा जाता है कि 10वीं 12वीं में अभ्यर्थियों के कम अंक आते हैं, लेकिन बाद में उन अच्छी पढ़ाई के जरिए वो अच्छे स्कोर प्राप्त करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब भर्तियों में जो गुड एकेडमिक स्कोर जिसमें 10वीं 12वीं के अंक भी शामिल किया जाता था, लेकिन उसको अब समाप्त किया गया है, क्योंकि कई जगह देखा गया है कि 10वीं 12वीं तक बच्चे अधिकांश नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उसके बाद में अपनी मेहनत करके अच्छा स्कोर प्राप्त करते हैं। और जब भर्तियों में 10वीं 12वीं के अंक भी अगर उसमें शामिल किया जाए तो कहीं ना कहीं जो अच्छा स्कोर करने वाले, अब जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी है उनको नुकसान हो रहा था, उन्हीं को लगातार उनकी ओर से विरोध किया जा रहा था। और उसी विरोध को देखते हुए और अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए राज्य सरकार और आरपीएससी ने फैसला जो लिया है। जी लोकेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।